19/12/78। सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होवनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यहाँ बच्चे, यही बच्चे होवनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फखुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फखुर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। जितना बाप को फखुर है उतना ही बच्चों को भी नशा है। पूछा बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं। हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। एक होता है देह अभिमान के आधार से रॉयल्टी को धारण करना, एक होता है अपनी सच्चाई को जान के रियलिटी के आधार से रॉयल्टी। रियलिटी ही रॉयल्टी है। क्या है? हमारी सच्चाई क्या है? तुम्हारी जो सच्चाई है, रियलिटी है, इसको बाबा किस रूप से देख रहे हैं? ये तुम्हारी क्या है? रॉयल्टी है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। क्या स्वरूप है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। ये जो तुम्हारी स्थूल सूरत है, इसमें भी क्या होगा? एक अलग ही नशा देखने में आएगा। एक अलग ही, जैसे रॉयल लोग होते हैं तो कैसे मालूम पड़ा इनकी रॉयल्टी? चेहरे से इनका एक नशा होता है, पोस्ट का नशा होता है, धन का नशा होता है। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है। क्या एलियंस हैं क्या? क्या निकलेगा सबके मुख से? यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया की अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं। अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। कब?
कब उनको ऐसा लगेगा? अरे उससे ऊपर कुछ बोला, कब उनको लगेगा? जो रियलिटी की रॉयल्टी में। कौन सी रियलिटी बताई? आत्मिक। हाँ, सदा काल जब उस स्मृति में रहेंगे, तो तुम्हारी जो रॉयल्टी है, तुम्हारे चेहरे से जो ये साक्षात्कार होंगे, ये इस दुनिया के नहीं हैं। दूर है। ये नज़ारा कितनी दूर है? कहाँ है? कितनी दूर है ये नज़ारा? ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 5 शॉल। अच्छा ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चलो देखो। कितनी बड़ी लॉटरी, छोटी मोटी लॉटरी है। दुनिया में तुम भरपूर होने जा रहे हो, दुनिया कंगाल होने जा रही है, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो या लौकिक दुनिया। ऐसे ही नहीं कि बेहद में कंगाल। कंगाल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल कंगाल क्या होता है? बेगर क्या होता है? पैसा ना हो। अच्छा, अंबानी के पास पैसा है नहीं? पैसा ना हो, घर ना हो, स्वास्थ्य भी ना हो, तो वो तो बेगर भी ना हो। अरे वो अंबानी तो नहीं हो पाएगा ना, हैं? सब कुछ होते हुए सुख शांति में जीवन व्यतीत नहीं करते। अच्छा, ना कोई ना कैसी बीमारी लग जाएगी उसका। ये दुआ दे रहे हो, जहरीली हो जाएगी। हैं? वायुमंडल इतना, तुम्हारे से तुलना कर रहे हैं। बात तो तुम्हारी हो रही है, तब जाके विश्व की तुलना तुमसे कर रहे हैं। देखो पॉइंट क्या निकला। बाबा ने कहा, हाँ, अथवा यह है कोई देवता ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी, पॉइंट कहाँ खिसक गया, ये फरिश्ते हैं अथवा स्वर्ग से कोई देवता उतरा है। ये माना ये साक्षात्कार की बात हो रही थी ना, ये साक्षात्कार तो तुम्हारी भरपूरता की बात हो रही थी। जब ये सामने वालों को ही तुम्हारे साक्षात्कार होने लगे कि ये साधारण नहीं है, ये कोई अलौकिक हैं, तो जैसे कि देवताएं उतरे हैं, तो तुम्हारी भरपूरता की बात हो रही थी, और तुम्हारी भरपूरता और उनकी कंगालता। बात ये थी कि ब्राह्मणों की दुनिया माना लौकिक दुनिया हो, ब्राह्मणों की दुनिया को तुम्हारे से अगर श्रेष्ठ हैं तो भरपूर, तुम्हारे से अगर नीचे हैं तो कंगाल। यहाँ की कंगाली तो जन्म जन्मांतर की, तुम्हारे से अभी तुलना हो रही है तुम्हारे से। अभी सब ब्राह्मणों को भी छोड़ो और लौकिक दुनिया भी, उनका जो होगा सो ड्रामा। अभी तो ये कंपटीशन उन ब्राह्मणों का है जो कंपटीशन, सब कंपटीशन में हैं? सब कंपटीशन में हैं? कितने हैं कंपटीशन में? कितने हैं कंपटीशन में? 16,000। कितने हैं कंपटीशन? जो पढ़ा कंपटीशन माना जो अभी वर्तमान समय ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। 16,000 क्या क्या दशा होगी बेचारों की अभी तो। अरे ये कंगाली हो या